तो दोस्तों आज हम शायरी की बात करने वाले हैं। और शायरी देखिए, सबसे अच्छी शायरी वो होती है जिसमें मीनिंग जो है ना वो इनएग्जॉस्टिबल हो, यानी कि उसमें इतने मीनिंग अराइज हों कि कभी ना ख़त्म होने वाली जो है वो एक वारदात हो। तो यहाँ हम गालिब की एक शायरी को लेना चाहेंगे। तो गालिब कहता है कि हुई मुद्दत के गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। अब यहाँ हम इस शायरी को ऐसे ले सकते हैं कि गालिब के जो दोस्त हैं वो गालिब के बारे में बात कर रहे हैं, जबकि गालिब मर चुका है। तो वो ये कह रहे हैं कि हुई मुद्दत कि गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। यानी कि गालिब ने बहुत तदबीरें उठाई। वो कहता था कि ऐसा करूँगा तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करूँगा तो वैसा हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं और आखिर में वो मर गया। तो एक तो यहाँ इसका ये मीनिंग हुआ। दूसरा हम मीनिंग देखें कि गालिब ख़ुद अपने बारे में ये बात कर रहा है कि मैं ऐसा था और मैं ऐसा सोचा करता था कि आने वाले वक्त में गालिब की ज़िंदगी में ऐसा होगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं। यानी उसके तरीके से कुछ नहीं हुआ, आखिर में वैसा ही हुआ जैसा कि ऊपर वाला चाहता है। तो एक ये मीनिंग हो गया इस शायरी में। तीसरा मीनिंग हम ये देखें कि गालिब जो है वो फ्यूचर जनरेशन की बात कर रहा है और उनको एड्रेस कर रहा है। ये कह रहा है कि गालिब जो कि महान शायर है, इतिहास में तारीख़ में जिसका नाम है, वो भी मर गया, वो भी नहीं रहा। तो कहता है कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया, यानी गालिब इस बात को हमें एड्रेस करके कह रहा है, प्रेजेंट जनरेशन को, कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। यानी गालिब ने फ्यूचर जनरेशन को एड्रेस किया है और कह रहा है कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन हकीकत में उसके तरीके से कुछ नहीं होगा, होगा तो वही जो कि ऊपर वाला चाहता है। तो यहाँ मैंने 3-4 मीनिंग जो हैं वो आपको बता दिए। साथ के साथ ये शायरी जो है एक तरीके से मैथमेटिक्स में एक्सियम होता है। एक्सियम का मतलब जो कि सेल्फ एक्सप्लेन्ड होता है। जैसे हम कहें कि भाई सर्कल है, तो सर्कल जो है, जब हम कहेंगे सर्कल, तो सर्कल अपने आप में ही इस बात को एक्सप्लेन कर देता है कि वो सर्कल है। तो वैसे ही ये जो शायरी है कि हुई मुद्दत की गालिब मर गया, पर याद आता है वो हर बात पे कहना कि यूँ होता तो क्या होता। तो यहाँ गालिब ने ख़ुद ही एक्सप्लेन कर दिया कि होता कुछ नहीं है, होता वही है जो कि होना है। बहुत शुक्रिया। अब इसी तरह की शायरी जो है, इससे मिलती जुलती शायरी जो है वो मीर तकी मीर ने भी कही है। वो कहता है कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने है, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। तो इस शायरी को भी हम कई एंगल से देख सकते हैं। मतलब हो सकता है कि जो एक आशिक है वो अपनी माशूका के बारे में बात कर रहा है कि हर कोई उसकी मोहब्बत के बारे में जानता है, बस नहीं जानते तो सिर्फ उसकी माशूका ही नहीं जानती। अब एक तो ये एंगल हो गया। दूसरा एंगल हम ले सकते हैं कि भाई इंसान और खुदा का जो रिश्ता है, कि इंसान जो है उसे बनाया गया है कि वो अपने बनाने वाले को पहचाने। तो यहाँ हम देखें कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा, हर चीज़ जो है वो ऊपर वाले की गवाही देती है ना, कि पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, हर चीज़ उसके होने की गवाही दे रही है। जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं, यानी सिर्फ इंसान ही उसको नहीं पहचानता है। तो यहाँ इस एंगल से भी इस शायरी को देखा जा सकता है। तो यानी कि बड़ी शायरी जो होती है, अच्छी शायरी जो होती है, उसे कई एंगल से देखा जा सकता है और उसमें मीनिंग जो है वो इतना इनएग्जॉस्टिबल होता है कि आप उसे हमेशा इंटरप्रेट कर सकते हैं और नए नए मीनिंग जो हैं वो हमेशा निकलते रहेंगे। तो बहुत शुक्रिया आज के लिए। थैंक यू वेरी मच।